राम राम किसान भाइयों, सत श्री अकाल, नमस्कार। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बीटी कोजन में पिस पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रेंट के बारे में, जितना हम न्यूट्रेंट मैनेजमेंट अच्छा करेंगे उतना ही हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। तो वीडियो के माध्यम से ज़्यादा इसको आप जानकारी प्राप्त करें, दूसरे किसानों तक भी पहुँचाएं, जिससे किसानों का हित हो सके, उनका फायदा हो सके। ऐसा देश है वहाँ की मिट्टी खराब है, एल्केलाइन सॉइल है, सोडिक सॉइल है, वहाँ की सेलाइन सॉइल है। मिट्टी खराब होने के बावजूद भी वो कोकोपिट का प्रयोग करता है, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करता है और पूरे विश्व के अंदर सब्जियों के ऊपर वो राज कर रहा है, क्योंकि वो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का प्रयोग करता है। जिन किसान भाइयों ने शुरुआत के अंदर डीएपी सुपर का अच्छा प्रयोग किया है, पोटास का अच्छा प्रयोग किया है, तो अब जो समय चल रहा है इसमें किसान भाइयों ज़्यादा बारिश होने से पीछे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई थी, क्योंकि वायुमंडल की बात करें तो उसमें 78% नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में हमारे प्लांट को मिलती है। उस टाइम जो पौधे के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होने से हार्मोन इनबैलेंस हो गया था। तो किसान भाइयों, पीछे हमने रिकमेंडेशन ली थी, उसमें 05234 ये नई रिकमेंडेशन आई है ICR से, क्योंकि 13-045 का यदि हम स्प्रे अब करेंगे तो नाइट्रोजन प्लांट में पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो इसको एक बार अवॉइड करें। 05234 का आप स्प्रे करें। जिस क्रॉप की कैनोपी ज़्यादा है, सरसों वाला बड है, आप उसमें 750 ग्राम 100 लीटर पानी में, जो हमारे कणक का बड का है उसमें 500 ग्राम 05234 ले। साथ में बोरोन उसके अंदर जरूर मिलाएं, 1 ग्राम बोरोन 1 लीटर पानी में, 100 लीटर पानी है तो 100 ग्राम बोरोन। सभी का घोल अपने को अलग अलग बनाना है। साथ में जो हमारा हार्मोन इनबैलेंस हो गया था, नाइट्रोजन ज़्यादा डालने से ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा बढ़ गई थी, साथ में जिब्रेलिक हार्मोन की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि ये दोनों हार्मोन है वेजिटेटिव की ओर प्लांट को ले जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर प्लांट नहीं जा रहा है। एडेनिन और गुआनिन हार्मोन की यदि आप मात्रा बढ़ाना चाहते हो तो चमत्कार का स्प्रे करें। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, 100 लीटर पानी है तो 100 ग्राम मिलाएं। डोज न तो अंडर डोज करें न ओवर डोज। 1 लीटर पानी में 1 ml आप मिलाओगे तो प्लांट की एक बार ग्रोथ चेक होगी, तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उससे रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा। हमारे जो कॉटन की क्रॉप है उसमें फूल गुड्डी की संख्या है वो बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमें इसको मैनेजमेंट करना है। और साथ में दूसरी स्प्रे में आप चिलेटेड जिंक मिला सकते हो। उस दूसरी स्प्रे में आप 13-045 जरूर मिलाएं। 1 किलो से जो बड़ी क्रॉप है उसमें 1.5 किलो तक भी मिला सकते हो, और जो हमारी 100 दिन की क्रॉप है उसमें 13-045 1 किलो, साथ में चिलेटेड जिंक 1 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट भी आप मिला सकते हो। कई किसान भाई है जो ज़्यादा फर्टिलाइजर मिला करके करते हैं, 13-045 भी मिला दिया, बोरॉन भी मिला दिया, चिलेटेड जिंक भी मिला दिया, मैग्नीशियम भी मिला दिया। यदि आप मैग्नीशियम, चिलेटेड जिंक और 13-045 मिला रहे हो तो प्लीज़ उसके साथ बोरॉन नहीं मिलाएं। बोरॉन मिलाते ही आपकी दवा का घोल है वो फट जाएगा। और स्प्रे करते समय आप ये ध्यान रखें, ट्यूबवेल का जिसका ज़्यादा ईसी है वो पानी स्प्रे में इस्तेमाल न करें। कोशिश यही करें भी नहर का पानी लें, क्योंकि नहर जो ट्यूबवेल का पानी उसका ईसी ज़्यादा होने से जो हमारा घोल है उसका pH बढ़ जाता है, तो भी घोल फट सकता है। हमारा जो ड्रम है उसका घोल गर्म हो सकता है। तो इस तरीके से हम फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करेंगे तो हमें निश्चित रूप से स्क्वायर की संख्या ज़्यादा मिलेगी। 05234 की आप स्प्रे करोगे तो जब हम कॉटन में लिंट परसेंटेज की बात करते हैं तो 30% इसके अंदर है जो सीड कॉटन होता है यानी रुई, और कॉटन सीड है जो बिनोले हैं वो 70% होते हैं। नरमे के अंदर जो बाहर होना है वो बिनोले का ही होना है। यदि आप बिनोलों का आकार ज़्यादा चाहते हो, टिंडों का आकार ज़्यादा चाहते हो तो 05234 का स्प्रे करो। या किसान भाई ये आप नहीं कर सकते तो आपके घर के अंदर जो डीएपी है, डीएपी 2 किलो लो, उसको 24 घंटे तक किसी मटके में भिगो दो। सुबह आपको 2 किलो डीएपी है वो 100 लीटर पानी में प्रयोग करना है। साथ में आप यूरिया मिला सकते हो 1 किलो, क्योंकि जो 18% नाइट्रोजन डीएपी के अंदर है, 46% यूरिया में है। तो यदि आप डीएपी इस्तेमाल कर रहे हो तो यूरिया 1 किलो। वैसे जो हमारा रिकमेंडेशन है यूरिया का 2 से 5% है। क्रॉप कैनोपी के अनुसार आप 3 किलो तक भी कॉटन में कर सकते हो यदि डीएपी नहीं मिला रहे हो। यूरिया के घोल में ये ध्यान रखें, यूरिया का घोल आपको तुरंत मिला करके और तुरंत ड्रम के अंदर डालना है। बारिश का मौसम हो जाए या कोई ड्रम आपका खराब हो जाता है, यूरिया का घोल यदि 5 से 6 घंटे तक आपने रख लिया तो उसमें एक वेस्ट पदार्थ बन जाता है बाईयूरेट। वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए यूरिया को तुरंत घोलना है और फिर अपने को ड्रम में डालना है।
और कई किसान भाई है जो सुंडी वाली दवा के साथ साथ में रस चूसने वाले कीटों की दवा और फर्टिलाइजर मिला देते हैं। तो प्लीज ऐसा कभी भी ना करें, आप फर्टिलाइजर का घोल अलग से करें, ज्यादा दवाई मिला करके स्प्रे ना करें, उससे आपकी क्रॉप में नुकसान हो सकता है। हमने एक दो फील्ड देखे हैं जिसके अंदर किसान भाइयों ने प्रोक्लेम भी मिला दिया, एक्टारा भी मिला दिया, मोनो भी मिला दिया, उनका फील्ड लगभग 8-10 बीघे है जो खराब हो गया, क्योंकि दवाई वहाँ पर रिएक्शन करके पूरा फील्ड है वो बर्न हो गया। इसलिए ज़्यादा दवाई आपस में न मिलाएं। हमारे पास किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं पीछे जो मौसम खराब था उस वजह से स्प्रे नहीं हो चुकी, तो वो कह रहे हैं थ्रिप्स भी है, वाइट फ्लाई भी है और साथ साथ में हरा तेला भी है, तो सुंडी वाली भी मिला दें क्या साथ में। तो हमारी रिकमेंडेशन है आप अलग स्प्रे करें सुंडी के लिए, तेले के लिए आप अलग स्प्रे करें। फिर भी आप यदि मिलाकर के स्प्रे करना चाहते हैं तो हमारी जो साइंटिस्टों की रिकमेंडेशन है, सबसे पहले आपने जो पाउडर फॉर्म के अंदर आपका कोई फंजीसाइड है या कोई दवाई है या कोई भुजिया वाली दवाई है जिसके अंदर WG लिखा हुआ है, वेटेबल ग्रेनुअल, वो आपको घोल बना करके सबसे पहले आपको अलग से बाल्टी में घोल बनाना है, आधा ड्रम पानी का करना है, फिर WG वाली दवाई मिलानी है, फिर WP वाली है वेटेबल पाउडर, वो आप मिला सकते हो 1 नंबर पर पाउडर वाली। इसी के साथ में SP लिखा हुआ है सोलेबल पाउडर, वो भी आपको 1 नंबर पर। 2 नंबर पर आपको तरल दवाई मिलानी है, जिस दवाई के आगे SL लिखा हुआ है सोलेबल लिक्विड, या जो हमारी आजकल ग्रीन टेक्नोलॉजी आ गई है जिस पर ज्यादातर दवाएं आपको SC फॉर्म में मिलेगी, सस्पेंसेबल कंसंट्रेट, उस दवा का घोल आपको अलग बोतल से मिलाना है। वो बाल्टी के अंदर दवाई नहीं घुलेगी, आपको रिजल्ट बेहतर नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको एक अलग से बोतल लेनी है, बोतल में आपको दवा जितनी 1 बीघे में डालनी है वो डालो और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के 5 से 6 बार उसको 8-10 बार अच्छी तरह सेक करो, फिर बाल्टी में घोलो, फिर ड्रम में मिलाओ, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। नंबर 3 पर आपके जिन दवाइयों के पीछे EC लिखा हुआ है वो सबसे एंड में मिला, इमल्सीफायर कंसंट्रेट यानी पेट्रोलियम बेस्ड है इन दवा का। यदि आपके पास 2 दवाएं, एक तो अमीडा क्लोप्रिड है, एक आपके पास एक्टारा है, आपने जो लेमडा दवाई है EC वाली वो पहले ड्रम में मिला दी, एक्टारा आपने बाद में मिलाया, तो एक्टारा के रिजल्ट 50% कम हो जाएंगे। इसलिए सीक्वेंस का भी ध्यान रखें, जैसे आपको रिकमेंडेशन विभाग करता है उसी के अकॉर्डिंग ही यदि आप मिलाओगे तो डेफिनेटली आपको फायदा जरूर मिलेगा। अब जो समय चल रहा है किसान भाइयों, BT कॉटन की हम स्थिति देखते हैं तो सिंचाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही है। जब दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती है तो वायुमंडल में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। आप नेट पर चेक करोगे तो 50% है वायुमंडल में आर्द्रता। आज से 20 दिन पीछे आप देखोगे तो 80% से अबोव आर्द्रता है जो दिखा रहा था जो नेट है। तो 50% यदि आर्द्रता है तो कीड़े मकोड़े ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जो हमारी जमीन है वो 1 फीट तक अंदर तक सूख जाती है। और जो हमारा BT कॉटन है इसमें सेलो रूट सिस्टम है, इसकी जड़ है वो पाथी की तरह होती है, ऊपर है, टैप रूट नहीं होती है पुराने नरमे की तरह। तो सिंचाई प्रबंधन आप जरूर करें, इंतजार न करें भी मेरी 10 दिन बाद में बारी है, 7 दिन बारी, आप ट्यूबवेल चलाएं और उसमें सिंचाई करें, क्योंकि जो बोल बन रहे हैं, हमारे टिंडे बन रहे हैं, जो हमारा नरमा है उसके ऊपर फल का दबाव बढ़ेगा। तो सिंचाई किसी भी सूरत में बंद न करें, उसमें सिंचाई BT कॉटन में जरूर दें। वीडियो के माध्यम से आपने पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त की तो दूसरे किसानों तक पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे किसानों का BT कॉटन की जो क्रॉप है वो अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो, उनका रहन सहन अच्छा हो। जय जवान, जय किसान, जय भारत।